गांव के आखिरी सिरे पर एक टूटा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में रहती थी एक बुढ़िया, झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में हमेशा किसी का इंतजार। लोग उसे बस अम्मा कहकर बुलाते थे। अम्मा का एक ही बेटा था, रहीम। वही उसकी दुनिया था, वही उसका सहारा। रोज सुबह वह जंगल में शिकार के लिए जाता और शाम तक लौट आता। कभी खरगोश, कभी तीतर तो कभी सूखी लकड़ियां लेकर आता। घर में रोटियां कम होती, लेकिन मोहब्बत बहुत। एक दिन रहीम शिकार पर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने बहुत खोजा, जंगल छान मारा, पहाड़ों तक गए, मगर रहीम का कोई सुराग नहीं मिला। किसी ने कहा शायद जानवरों का शिकार हो गया, किसी ने कहा किसी दूर शहर चला गया होगा, लेकिन अम्मा ने किसी की बात नहीं मानी। उस दिन के बाद से अम्मा की जिंदगी बदल गई। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद वह 2 रोटियां बनाती, एक अपने लिए और एक रहीम के लिए। फिर वह घर के बाहर लकड़ी की कील पर वह रोटी टांग देती और धीमे से कहती, बेटा आज देर मत करना, जंगल ठंडा है। दिन गुजरते गए, महीनों बीत गए, लेकिन वह रोटी रोज टंगी रहती। कभी कोई भूखा मुसाफिर उठा ले जाता, कभी कोई बच्चा तो कभी कोई जानवर। लोग हंसते थे, बुढ़िया पागल हो गई है, मरा हुआ बेटा लौटता है क्या, बेकार में खाना बर्बाद करती है। लेकिन अम्मा हर ताने के जवाब में बस इतना कहती, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो अल्लाह उसे यहां तक पहुंचा देगा, और अगर नहीं भी है तो ये रोटी किसी भूखे के पेट में जाएगी। एक दिन गांव में एक दरवेश आया, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा। उसने वही टंगी हुई रोटी उतारी और खाने लगा। अम्मा उसे देख रही थी। दरवेश ने पूछा, अम्मा रोज रोटी क्यों टांगती हो? अम्मा की आंखें भर आईं। उसने पूरी कहानी सुना दी। दरवेश ने सिर झुका लिया और कहा, अम्मा तुम्हारा सब्र और तुम्हारा यकीन अल्लाह को बहुत पसंद है। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली, जंगल के उस पार एक आदमी मिला है, जख्मी मगर जिंदा। जब उसे गांव लाया गया तो अम्मा की रूह कांप उठी। वह रहीम था। रहीम ने बताया कि वह शिकार के दौरान खाई में गिर गया था। महीनों तक जिंदा रहने के लिए वह कभी पत्ते खाता, कभी राहगीरों से मिला खाना। एक दिन उसने कहा, अम्मा एक रोटी रोज मुझे कहीं से मिल जाती थी। जैसे अम्मा ने आसमान की तरफ देखा, कांपते हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू सुनता है, तू देखता है। उस दिन के बाद अम्मा ने रोटियां टांगना नहीं छोड़ा, लेकिन अब बेटे की याद में नहीं, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर। कहानी की सीख, मोरल, सच्चा सब्र कभी जाया नहीं जाता। अल्लाह पर किया गया यकीन लौटकर जरूर आता है। किसी भूखे को खिलाया गया एक निवाला भी दुआ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू रही है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी नई कहानियां लाने की हिम्मत देता है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इस्लामी और सीख देने वाली कहानियां रोज सुनने को मिलें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही दिल को सुकून देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।